तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी ताकत दुनिया में बनी रहे आखिर तक, जब तक दुनिया में रहो। यह आशीर्वाद का फल माना जाता है। पुराणों में कथा आती है जिसका सार यही है कि जिस बालक को शिव जी से आशीर्वाद मांग करके ऋषि ने प्राप्त किया था, भगवान ने कहा था आयु छोटी है, 15-16 साल रहेगा, ज्यादा लंबी आयु वाला चाहिए तो पागल, अपयश देने वाला और घर का काम खराब करने वाला, कुल परिवार की इज्जत खराब करने वाला पैदा हो जाएगा। छोटी उम्र का मांगते हो या बड़ा? तो उस ऋषि ने ये कहा था कि भगवान भले ही छोटी आयु वाला बच्चा देना, अपना भी नाम रोशन करे और परिवार का भी नाम रोशन करे। इससे प्रश्न नहीं है कि कितनी देर कोई दुनिया में आकर जिया, जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन काम बड़े हो जाएं, बस ऐसी कोई कृपा कर दो। अब जब वो बच्चा जन्म लेकर 15-16 साल की उम्र तक पहुंच गया, उसको ऋषियों ने एक आशीर्वाद दिया था कि एक काम जरूर करना, बड़े लोग जहां मिलते हों उनको अभिवादन करते रहना, प्रणाम करते रहना, सेवा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं। किसी के काम आने का मौका मिले तो उसको कभी छोड़ना नहीं। जिह्वा पर नाम रहे और सिर झुके बड़ों के आगे। और गुरुजन मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, बुरे के आगे जरूर अकड़ जाना लेकिन भले के आगे कभी अकड़ना नहीं। वहां तो सिर झुका के प्रणाम करके आशीर्वाद लेना। तो सप्त ऋषि जा रहे थे, उनके सामने इस बालक ने अभिवादन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, गुरुजनों के समक्ष जाओ तो उस समय प्रणिपात करने की परंपरा होनी चाहिए। दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद लो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनसे ज्ञान और कृपा पाने के लिए तुम्हें पहले प्रणिपात करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और अगर अवसर मिल जाए तो कुछ अच्छी जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे तुम्हें ज्ञान मिले, समझ आए और तुम्हारे जीवन का ढंग बदल जाए। तो इन्होंने भी वही किया। इस बालक ने सप्त ऋषियों के सामने प्रणाम करके और उनकी सेवा से, अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता और सज्जनता से उन्हें प्रसन्न किया और उनके मुंह से आशीर्वाद निकला, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, वर्चस्वी भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव। अब इतना सब आशीर्वाद मुंह से निकल गया तो बालक ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपकी वाणी हमेशा सच होती है और आपकी वाणी में सच बैठा हुआ है। आपका हृदय परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आप नहीं बोलते, आपके अंदर से आपका परमात्मा बोलता है। आपकी दृष्टि में करुणा है, पर मैं क्या करूं? मुझे तो पहले से ही, इस दुनिया में आने से पहले ही उम्र 16 साल की मिली है। तो समझो जीवन का अंतिम भाग चल रहा है। आपके दर्शन हो गए, मेरा पुण्य बढ़ गया, मेरा कल्याण हो रहा है। पर प्रश्न तो यह है, आपकी वाणी कैसे सच होगी?
उन्होंने कहा हमारे तप का बल और परमात्मा की कृपा का बल तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें आयु देंगे, तुम जियोगे। और कहा जाता है ये अभिवादन से उसने लंबी आयु प्राप्त की। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, बस सार इतना ही, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा, इतना ही। तो जब आप बड़ों का आशीर्वाद लेना जान जाते हैं तो कृपा तो मिलती मिलती है। अच्छे काम में सहयोगी बन जाना, धर्म कर्म हो रहा हो तो कोशिश करो कि मेरे घर से भी थोड़ा हाथ लगे। संगत के काम आने का मौका मिलता हो तो कोशिश करो कि मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, मेरे कुल का और मेरे पितरों का भी हाथ लग जाए, उनका भी साथ हो जाए। मैं भी कुछ पुण्य कमाने का मौका मिला तो मैं भी पीछे न रहूं। जब आप किसी अच्छे कार्य की तरफ चलने लग जाते हैं, आपके पितर प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर। और जब पितरों की कृपा भी रहती है ना, पूर्वजों की, तो भाग्य संवरता है। क्योंकि ये ध्यान रख लेना, आपके रिश्तों में भी आपका भाग्य जुड़ा हुआ होता है। आपके परिवार में जो भी आपका बेटा है, भाई है, पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, अब रिश्ता तो रिश्ता है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि कोई देने के लिए आया है या लेने के लिए आया, कोई सेवा कराने आया है या सेवा करने के लिए आया, कोई कर्जा चढ़ाने आया या कर्जा मिटाने आया। किसी का रिश्ता रुलाने के लिए है या किसी का रिश्ता हंसाने के लिए, किसी का रिश्ता मान दिलाएगा या अपमान दिलाएगा। 7 तरह का बेटा माना जाता है ना। ये एक बेटा भी न जाने पिछले जन्म के कौन कौन से कर्मों को साथ जोड़कर आपके साथ आया। कोई बेटा मित्र बनकर आता है, पिछले जन्म में दोस्त रहा, इस जन्म में वही दोस्ती का रूप निभाने के लिए बेटा बन के घर में आ गया। बाप बेटे में दोस्ती जैसा व्यवहार है, दोनों सलाह करते हैं, साथ में बैठ के साथ साथ चलते हैं, मिल के चलते हैं। और किसी के साथ ये होता है, बाप बेटे की बनती नहीं, पिछले जन्म में भी कोई दुश्मनी कोई रही होगी, इस जन्म में उस दुश्मनी को रहा सा कुछ रह गया होगा ना। पिछला कुछ बाकी रह गया। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जिस जन्म में तुम्हें जहां छोड़ता हूं अगले जन्म में वहीं से पकड़ता हूं। जहां से यात्रा चल रही थी वहीं से यात्रा फिर आगे चलेगी। तो शत्रुता थी तो बेटा बन के घर में आ गया, बाप बेटे की बनती नहीं है। एक अटक की बात करता है, दूसरा कटक की बात करता है। एक उत्तर की बात करता है, दूसरा दक्षिण की बात करता है। मानना ही नहीं एक दूसरे की बात, वही काटना है तो बेटा। अब दोस्त बन के आया, दुश्मन बन के आया। कुछ बेटे हैं जो सेवा कराने आए हैं, पिछले जन्म का रह गया हो कुछ, इस जन्म में भी बाप आखिरी तक कर्जे ले लेके पढ़ाया। बीमार रहता है, घर में पड़ा हुआ है, पेंशन तक भी अपनी उसे देके उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का गुजारा चला रहा है। और आदमी सोचता है मेरे बाद क्या होगा इसका। बूढ़ा बाप आखिरी समय तक भी काम कर रहा है और वो निकट्टू बेटा जवान हो करके भी कुछ करने को तैयार नहीं। लोग आके पूछते रहते हैं हम कब तक कर्जे उतारेंगे इस दुनिया में। आप ही को समझा दो बेटा, कुछ करने लग जाए। दुनिया समझाएगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि पिछला कर्म तो सामने आ ही रहा है, वो तो आके काम करेगा ही करेगा। और कुछ सेवा करने आते हैं, लोग समझा रहे होते हैं,
अपना भी कुछ सोच लिया करो। माँ बाप के पीछे घूमते रहते हो, उन्हीं का ये भी करो वो भी करो, बार बार अपना काम धंधा छोड़ के भी माँ बाप के लिए कभी तीर्थ करा रहे हो, कभी कहीं घुमाने ले जा रहे हो, कभी उनके पास जाके बैठते हो, सोफे पे साथ बैठते ही नहीं। अब तो बड़े हो गए, माँ के घुटनों के पास बैठ के सिर घुटनों में माँ के रख देते हो। पिछले जन्म की कोई सेवा का बदला चुकाने आया। किसी के पैदा होते ही बीमार माँ का भी बीमारी भाग जाएगी, बाप का सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोहल्ले में मान बढ़ जाएगा, जहां भी बड़ा होकर जाएगा इज्जत घर की परिवार की बढ़ाएगा। उस बेटे के नाम से बाप को पहचाना जा रहा है, भाग्य वाला कोई घर में पैदा हुआ। बीमारियां भी भगा दी, कर्जे हटा दिए, घर का झंडा ऊंचा कर दिया। और कोई दुर्भाग्यशाली आ गया, पैदा होते ही माँ भी बीमार, बाप कर्जे में डूब गया। तो एक तरह का नहीं है, ये ध्यान रख लेना, आपके संतान के साथ भी पिछला कर्म, पिछला भाग्य जुड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे भी होते हैं सातवें, जिनका ना पिछले जन्म में कुछ लेना देना था आपसे, ना इस जन्म में कुछ लेना देना। आप समझा के बात करके देखिए, वो कहेंगे आप अपना काम करो, हमें अपना करने दो। ज़्यादा कुछ टोकोगे तो जाके फ्लैट लेके अलग रहने चले जाएंगे, हमारे बीच में मत बोल लेना। आपके तो रिश्तों के साथ भी पिछला हिसाब किताब चल रहा है। ये तो मैंने बेटे का कहा है, बाकी सारा जोड़ के देख लेना, अपने आप हिसाब किताब करके देख लेना, किस किस तरह का क्या क्या रिश्ता, कौन कौन सी चीज। इसलिए ये ध्यान रख लेना कि आपका कर्म केवल इस जन्म तक ही नहीं है, अगले जन्मों तक लेकर के जाएगा। कर्म करते हुए समय आदमी नहीं सोचता, फल भोगने का मौका आता तब कहता मैंने कौन से जन्म में क्या पाप कर दिया था, मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि कर्म सही हो तो तभी होगा जब बुद्धि ठीक रहेगी, और बुद्धि ठीक रह सके तो महान पुरुषों की शरण में, संगति में, सत्संग में, भजन में, पूजन में, और किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन प्रकाश घर में करो। सवेरे उठ करके थोड़ा बहुत कोई ग्रंथ पढ़ो, वाक लेना शुरू करो, ग्रंथ खोलिए श्रद्धा भाव से, जहां दृष्टि पड़ जाए समझ लेना आज भगवान का यही आदेश मिला है, मुझे इसी को विचार करना है, जहां दृष्टि पड़ जाए। तो जैसे किताब के अंदर गुलाब का फूल रख देना तो उसमें महक आने लग जाती, सुगंध आने लग जाती है। ऐसे पवित्र ग्रंथ का एक वचन भी आपने सवेरे सवेरे पढ़ लिया तो आपका पूरा दिन, पूरी जिंदगी महकनी शुरू हो जाएगी, सुगंध अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो नियम बनाइए, जिसके पास नियम है वो नियम उसे आगे लेके जाएगा। नियम तो इतनी कमाल की चीज है, उसे एक धागा कहा गया, उसको एक डोर कहा गया है, जिस डोर से परमात्मा भी बंधता है और जिससे आपका हाथ परमात्मा के हाथ में जाता है। आप हर दिन एक नियम निभाना शुरू कर दीजिए, भक्ति भी करेंगे, थोड़ी देर जाप करेंगे, कोई ना कोई एक काम सेवा का भी करेंगे, कोई नियम बना करके आप निभाने वाले बन जाइए। ये जो नियम निभाते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग बचपन में सुना करते थे कि कोई एक आदमी बहुत नियम भक्ति वाला व्यक्ति था। सवेरे उठ करके स्नान करना, फिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाना, और जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाए मंदिर में तो जाप करता हुआ जाता था, और जब वहां से वापस लौटता था तो भी जाप करते हुए उसकी कोशिश होती थी कि मंदिर से जो पवित्रता दिल में आएगी उस पवित्रता को घर तक लेकर आना है।
मंदिर से आने के बाद में घर के बच्चों के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देता था और कहता था कि हाथ मेरे हैं, आशीर्वाद परमात्मा का है, वहाँ छू के आया हूँ ना, मत्था टेक करके आया हूँ, आशीर्वाद लेकर आया हूँ, तुम्हारे सिर पर कृपा बनी रहे। अब उसके बराबर में, उसके घर के बराबर में कुमार रहता था, बचपन में कहानी सुनी थी हमने। तो अभी सेठ के घर में महान पुरुष लोग आते जाते थे। तो एक दिन एक कोई महान पुरुष घर से बाहर जा रहे थे, ये कुम्हार भी दौड़ता हुआ पहुंचा और जाकर बोला, महाराज बहुत गरीब आदमी हो, ज़्यादा अकल नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ नहीं सकता, बिजी बहुत रहता हूँ, काम में इतना बिजी रहता हूँ, मंदिर जा नहीं सकता। आपने इतने सारे नियम इनको बता रखे हैं, आप इनके गुरुजी हैं, तो आप हमको भी कोई नियम बता दो। और देखिए, ऐसा कोई नियम मत बता देना कि मैं मंदिर जाऊं, मैं ऐसे बैठ के जाप करूं, मैं ऐसे पाठ करूं, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, बहुत गरीब आदमी हूं, मेहनत करता हूं, घर के अंदर 5-7 प्राणी हैं, उन सबका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। महान पुरुष ने भी जान छुड़ानी थी, वो जल्दी जल्दी जा रहे थे, तो उन्होंने कभी ये एक काम करना, ये भगवान के दर्शन करके आता ना, तो इसके दर्शन कर लिया कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कोई भी काम करने से पहले, जाने से पहले, तेरे पड़ोस में तो है ही ना ये, इसकी शक्ल देख लिया कर एक बार। अच्छे लोगों की शक्ल देखने से भी प्रभाव पड़ता है, इतने से तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले इतना तो मैं कर लूंगा आराम से, और कुछ बताओ। बोले नहीं, इसको भी नियम की तरह अपनाना, पक्का रोज दर्शन करने हैं, तभी काम में जाना है। ये जैसे भगवान के दर्शन करके फिर ही काम अपनी हर दिन की जिंदगी शुरू करता है। पहले भगवान का भजन जपन करता, तो इसके दर्शन कर लिया कर। हम मन में गांठ बांध ली, सेठ इतना फल फूल रहा है, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इस आदमी को, भले आदमी को सुबह सुबह देख लिया करूंगा, हो सकता है मेरा कुछ भला हो जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। चलो चले वरदान लोक आश्रम, अपने गुरु के धाम। दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2026। 11 जुलाई सायं 5 बजे से 7 बजे तक। स्थान इंपीरियल बैंक्वेटस, रघुलीला आर्केड, नियर वाशी स्टेशन, नवी मुंबई। 12 जुलाई प्रात 10 बजे से 1 बजे तक। स्थान गुरुधाम, वरदान लोक आश्रम, मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व। आयोजक गुरुधाम वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक
25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें